हेलो एवरीवन। बेटा हम 10th क्लास का थर्ड चैप्टर कर रहे थे जिसमें हमने एक्सरसाइज 3.5 के 3 क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हम करेंगे इसका फोर्थ क्वेश्चन। तो इसका जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें है, देखिए हम पहले क्वेश्चन देखते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्जेज इज फिक्स्ड। मंथली हॉस्टल चार्जेज का एक पार्ट तो फिक्स है, मतलब फिक्स अमाउंट, कुछ अमाउंट ऐसी है जो फिक्स है, एंड द रिमेनिंग और बाकी का जो चार्ज है वो डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस। कुछ तो फिक्स चार्ज हो गया जिसको आप रूम रेंट भी मान सकते हैं कि हॉस्टल के रूम का चार्ज हो गया। उसके बाद बाकी का जो चार्ज है वो डिपेंड करेगा कि नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस, की हॉस्टल के मेस में कितने दिन आपने खाना खाया है। वैन ए स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज, अगर किसी बच्चे ने 20 डेज हॉस्टल के मेस में खाना खाया है, ही शी हैज़ टू पे ₹1000 एज हॉस्टल चार्जेस, तो उसे टोटल ₹1000 पे करने पड़े। वेयर इज स्टूडेंट बी, एक स्टूडेंट है बी हु हैज़ टेक्स फूड फॉर 26 डेज, उसने कितने दिन खाना लिया हॉस्टल के मेस में, 26 डेज, पेज ₹1180 एज हॉस्टल चार्जेस। फाइंड द फिक्स चार्ज, हमें ये बताना है कितना फिक्स चार्ज लगा, एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे कितना लगा। तो यहाँ पे देखिए हम मान लेते हैं कि जो आपका फिक्स्ड चार्ज है वो फिक्स्ड चार्ज है हॉस्टल का ₹X, एंड फिर आपका चार्ज पर डे मान लीजिए आप कितना है ₹Y। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखिए ये तो फिक्स चार्ज है, ये तो लगना ही लगना है आपका, प्लस उसके बाद ये पर डे का चार्ज है कि कितने दिन आपने खाना खाया था। फर्स्ट जो स्टूडेंट है ए, उसने 20 डेज खाना खाया, एक दिन के ₹Y रखते हैं, तो 20 डेज के कितने हो गए 20Y, और ये जो अमाउंट है आपकी टोटल, ये इसने बोला है ₹1000 हो गई। सेकंड जो स्टूडेंट था बी, उसे फिक्स चार्ज तो देना ही पड़ेगा, साथ में उसने कितने दिन खाना खाया 26 डेज, और फिर उसका इतना चार्ज बनता है टोटल 26 डेज उसने मैच में खाना खाया, और उसका चार्ज बनता है दिस। ठीक है, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये सेकंड इक्वेशन। अब इस क्वेश्चन में इसने बोला है कि लीनियर इक्वेशंस बनानी है, पहले हमने इक्वेशन बना ली। फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ एग्जिस्ट, अगर इनका सॉल्यूशन है, एग्जिस्ट करता है तो निकालिए बाय एनी अलजेब्राइक मेथड, आप इनको किसी भी मेथड से सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपका हम पहले a1/a2 देखते हैं कितना है। a1 x का कोफिशिएंट, ये y, a2 सेकंड इक्वेशन से x का कोफिशिएंट 1 आ गया। फिर हम निकालते हैं b1/b2, b1 यहाँ पे आपका कितना है 20, एंड b2 कितना है y का कोफिशिएंट 26, तो ये आ गया। तो देखिए आपका a1/a2 नॉट इक्वल टू आया है b1/b2। जब ऐसी कंडीशन होती है तो हमारा यूनिक सॉल्यूशन होता है, तो हम सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, तो हम किसी भी मेथड से निकाल लेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाल लीजिए, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या होता है, फर्स्ट इक्वेशन से हम एक वैल्यू निकाल लेते हैं, x की वैल्यू निकाल लीजिए, ये प्लस का 20y इधर आकर क्या हो जाएगा 1000 माइनस 20y। अब ये फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू निकालनी है x की, इसको सेकंड इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। x की जगह आप क्या लिखेंगे, x की जगह हम लिखेंगे 1000 माइनस 20y, x की जगह प्लस है आपका 26y, एंड इज इक्वल टू दिस। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 6y माइनस 20y, हमारा 6y बचेगा, और ये जो 1000 है इसको आप राइट हैंड साइड में लेके आएंगे, देन माइनस 1000, तो ये आपका कितना हो जाएगा 180। दिस इम्प्लाइज आपकी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 30। y आपका आया है 30, तो y की वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, चाहे आप किसी इक्वेशन में भी पुट कर सकते हैं या यहाँ पुट कर दीजिए। तो x की वैल्यू देखिए कितनी आएगी 1000 माइनस 20, और y है, y की जगह हम पुट कर रहे हैं y की वैल्यू, तो ये आपका 1000 माइनस कितना आ गया 600। तो ये आपकी x की वैल्यू आई है। व्हाट इज योर x, फिक्स्ड चार्ज। तो हमें लास्ट में लिखना भी है कि जो आपका फिक्स्ड चार्ज था, आपका फिक्स्ड चार्ज तो कितना आया है 400 रुपीज़, एंड चार्ज पर डे आपका कितना आया है 30 रुपीज़। एक दिन के मैच का कितना चार्ज आया है 30। किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, हमने ये सब्स्टिट्यूशन से निकाला, आप एलिमिनेशन से भी निकाल सकते हैं। दो कोफिशिएंट्स सेम, x और x के कोफिशिएंट सेम हैं, फिर इनके साइन देखिए कैसे हैं, ये बताया था अगर सेम साइन होते हैं, ऐसे सेम और ऐसे सब्ट्रैक्ट, सेम साइन होते हैं तो इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं, इस इक्वेशन को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और घटाते हैं तो माइनस 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 साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए हम करते हैं इसका जो हमारा सेकंड पार्ट है। तो सेकंड में हम देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, पहले क्या दिया है, ए फ्रैक्शन बिकम्स
न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करने पर फ्रैक्शन 1/3 बन जाता है एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू इट्स डेनोमिनेटर। फाइंड द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन निकालिए। तो फ्रैक्शन में देखिए हमारा क्या होता है, फ्रैक्शन में एक आपका होता है न्यूमरेटर और एक होता है डेनोमिनेटर। एक होता है न्यूमरेटर और एक होता है डेनोमिनेटर। तो आपका जो फ्रैक्शन होता है वो क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डेनोमिनेटर, ये आपका फ्रैक्शन बनेगा। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू कंडीशन, इसमें बोला है सबसे पहले फ्रैक्शन 1/3 होगा कब, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर। न्यूमरेटर इज x एंड व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर देन फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। फर्स्ट कंडीशन ये है, यहाँ से आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। 3x माइनस 3 इज, केवल न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करना है, डिनोमिनेटर एज इट इज रहेगा। तो 3x, इस y को इधर ले आइए माइनस का y, और ये माइनस का 3 उधर जाके प्लस का 3। एक इक्वेशन आपकी बनी है यहाँ से ये। फिर इसने बोला था इट बिकम्स 1/4। 1/4 कब बनेगा, व्हेन 8 इज एडेड टू डेनोमिनेटर। When 8 is added to the denominator, it becomes 1/4. Again cross multiplying, we get 4x is equal to y plus 8. y को इधर ले आइए, 4x minus y is equal to 8। ये आपकी बन गई सेकेंड इक्वेशन। इसको हम सोल्व कर देते हैं। पिछले क्वेश्चन में हमने सब्स्टिट्यूशन लगाया था, इसमें हम लगाएंगे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में हम दोनों इक्वेशंस में या तो x के कोएफिशिएंट्स देखते हैं सेम होने चाहिए या y के सेम नहीं है तो हम बना लेते हैं उनको इक्वल। यहाँ देखिए y का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ y का 1 है। साइन देखिए दोनों कोएफिशिएंट्स के सेम है, और जब सेम साइन होते हैं तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग सेकंड इक्वेशन फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, हम सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि सेम साइन है। कोएफिशिएंट्स जो सेम हो ना, उनके साइन भी अगर सेम हो तो सब्ट्रैक्ट करने हैं, अगर साइन डिफरेंट हो तो ऐड किया जाता है। फर्स्ट इक्वेशन में से सब्ट्रैक्ट करना है तो पहले हम फर्स्ट इक्वेशन लिखते हैं। हमने फर्स्ट इक्वेशन लिखी, अब हम सेकंड इक्वेशन लिखेंगे। और जब सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो साइन चेंज, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये नेगेटिव प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस। 3x माइनस 4x क्या बचेगा, माइनस x, ये हमारे कैंसिल। यहाँ माइनस है 8 और प्लस 3, माइनस का क्या बचेगा 5। तो x की वैल्यू आ गई 5। x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए। मान लीजिए हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं 3 और x है, x की जगह 5 पुट करेंगे तो 3 5 जा 15 माइनस y आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये हमारा जो y की वैल्यू है ये 3 माइनस हो जाएगा 15 इधर आके, तो माइनस y इज इक्वल टू माइनस 12। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस से माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आ गई 12। y आ गया 12, x था 5। तो हमारा जो फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन क्या बनेगा, फ्रैक्शन था आपका x अपॉन y, x अपॉन y, 5 अपॉन 12। अब हमारा जो थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन में देखिए इसमें क्या दिया है। क्वेश्चन देखेंगे हम, यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन ए टेस्ट। यश को कितने मार्क्स मिले, 40। कैसे मिले 40, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, एंड हर एक राइट आंसर के लिए 3 मार्क्स मिल रहे हैं, एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। आंसर अगर रॉन्ग है तो 1 मार्क्स माइनस में, आंसर अगर करेक्ट है तो 3 मार्क्स प्लस में। हैड 4 मार्क्स बीन, अगर 4 मार्क्स अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर, अगर करेक्ट आंसर के लिए 4 मार्क्स दिए जाएं, एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, इनकरेक्ट के लिए अगर 2 मार्क्स काटे जाएं तो फिर यश को कितने मार्क्स मिलेंगे, 50। हाउ मैनी क्वेश्चंस वर देयर इन द टेस्ट, टेस्ट में कितने क्वेश्चंस थे हमें ये बताने हैं। तो जितने भी क्वेश्चन थे टेस्ट में, मान लीजिए 10 थे या 20 थे, जो भी थे उसमें से उसके कुछ तो रॉन्ग हुए हैं और कुछ उसके राइट हुए हैं। तो मान लीजिए नंबर ऑफ, लेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस, करेक्ट आंसर बाय यश, यश ने मान लीजिए कितने क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चंस के करेक्ट आंसर दिए x क्वेश्चन। x क्वेश्चंस वो थे जिसमें उसने करेक्ट आंसर दिए, एंड रॉन्ग आंसर कितने क्वेश्चंस के दिए, मान लीजिए y क्वेश्चंस के। अगर हमें ये पता लग जाए कि उसने कितने आंसर्स करेक्ट दिए हैं और कितने रॉन्ग दिए हैं तो दोनों को ऐड करके टोटल क्वेश्चंस पता लग जाएंगे। अब देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ देखिए पहली बार उसने बोला है करेक्ट क्वेश्चन के
जाएगा, करेक्ट कितने हैं उसके, एक्स क्वेश्चन, एक क्वेश्चन करेक्ट होने पर 3 नंबर मिल रहे हैं, एक्स क्वेश्चन करेक्ट होने पर 3x हो जाएंगे। एक क्वेश्चन करेक्ट हुआ तो 3 नंबर मिल रहे हैं, 2 क्वेश्चन अगर उसके करेक्ट हैं तो कितने मिलेंगे, 6 मार्क्स मिलेंगे ना, और 3 क्वेश्चन अगर करेक्ट है तो कितने मार्क्स मिलेंगे, 9। एक्स क्वेश्चन करेक्ट है तो 3x, एक क्वेश्चन रॉन्ग है तो एक नंबर कट रहा है, माइनस में जा रहा है, उसके तो इतने हैं y क्वेश्चन तो उसके कितने हो जाएंगे, -y। एक क्वेश्चन करेक्ट होने पे एक नंबर कटेगा, 2 क्वेश्चन गलत है तो 2 नंबर माइनस हो जाएंगे, 3 क्वेश्चन गलत है तो 3 नंबर माइनस हो जाएंगे, उसके y क्वेश्चन रॉन्ग हैं तो y माइनस हो गए और फिर उसका स्कोर बना 40। ऐसे ही अगर एक क्वेश्चन करेक्ट होने पे 4 मार्क्स मिलते हैं तो इसके ये क्वेश्चन करेक्ट हैं तो 4x, एक क्वेश्चन अगर रॉन्ग है तो 2 नंबर कट रहे हैं तो इतने के कितने कटेंगे, माइनस होते हैं ना रॉन्ग वाले, और ये आपका स्कोर कह रहा है कितना हो जाएगा, 50। ये बनी गई फर्स्ट इक्वेशन और ये बन गई आपकी सेकंड इक्वेशन। एलिमिनेशन से ही लगा दीजिए, चाहे इसको चाहे आप इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी निकाल सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन से अगर यहाँ से निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, या तो x की वैल्यू निकाल लीजिए या y की वैल्यू निकाल लीजिए, किसी भी मेथड से। किस मेथड से करें, हमने सब्स्टिट्यूशन कर दिया, एलिमिनेशन कर दिया, अब हम इसमें मेथड लगाते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का लगाएंगे, देखिए 3x माइनस वाई, ये 40 इधर आ जाएगा -40। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में पूरी इक्वेशन एक तरफ होती है इस इक्वेशन में 4x माइनस 2y माइनस 50 इज इक्वल टू 0, x y 1 ऐसे लिखते हैं हम। फिर कहाँ बताया था कहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखना होता है, यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे और यहाँ x के पास से लिखना स्टार्ट करते हैं तो इसको छोड़ के यहाँ से लिखेंगे, इसका कोफिशिएंट कितना है -1, फिर लिखेंगे -40, फिर लिखेंगे 3 और अगेन -1, प्लस माइनस साइन जो भी है ना, साइन भी साथ में आएगा। यहाँ से x के यहाँ से लिखना है, x वाले को छोड़ के -1 -43 और -1, जहाँ से शुरू वहीं खत्म, यहाँ से घूम के यह लिखा ये लिखा और यहीं पे वापस खत्म कर दिया। अब ये इसमें इक्वेशन में लिखेंगे तो इसको छोड़ के यहाँ से लिखेंगे -2, फिर लिखेंगे -50, फिर लिखेंगे 4 एंड अगेन -2। अब देखिए x इक्वल टू वाई इक्वल टू 1, एक्स में लिखेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करो, -50 की -1 से मल्टीप्लाई की तो 50 आया, फिर माइनस का साइन लगा के इनको मल्टीप्लाई करो, देखो माइनस माइनस प्लस एंड ये कितना बन गया 80। y के नीचे लिखेंगे तो इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, फिर माइनस का साइन लगा के इसको मल्टीप्लाई करो, -50 की 3 से तो माइनस के 150 कितनी आएगी, इसकी मल्टीप्लाई -150 और माइनस पहले से है तो प्लस हो जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो -6, फिर माइनस का साइन लगा के इसको मल्टीप्लाई करो तो -4 आएगा, तो ये हो गया +4। तो x अपॉन -30, y अपॉन -10, 1 अपॉन -2। अब एक बार तो ये वाली वैल्यू लेनी होती है इसके इक्वल, और एक बार y वाली वैल्यू लेनी होती है इसके इक्वल। क्लियर है। अब ये देखिए डिवाइड में है ना x के, इसको राइट हैंड साइड में लेके जाओ, राइट हैंड साइड में जाके ये मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से ये कट गया तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15। ऐसे ही ये माइनस का 10 है, इसको भी राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो ये मल्टीप्लाई हो गया, माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू आ गई 5। मतलब उसने कितने क्वेश्चन करेक्ट थे, नंबर ऑफ क्वेश्चन करेक्ट, उसके x करेक्ट थे, ये रॉन्ग थे, 15 आंसर सही थे, 5 आंसर रॉन्ग थे, तो टोटल हमारे क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे 20, 15 + 5 कितने हो जाएंगे 20। अब इसका हम करेंगे फोर्थ पार्ट। देखिए इसमें क्या है, प्लेसेस A एंड B आर 100 किलोमीटर अपार्ट ऑन ए हाईवे। देखिए एक हाईवे के ऊपर दो प्लेसेस हैं A एंड B और उनका डिस्टेंस दे रखा है 100 किलोमीटर। वन कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड अनदर कार स्टार्ट्स फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। एक कार यहाँ से स्टार्ट होती है और एक कार यहाँ से स्टार्ट होती है। इफ़ द कार ट्रेवल्स इन सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, अगर कार सेम डायरेक्शन में चल रही है, सेम डायरेक्शन का मतलब ये इधर चले और ये भी इसी डायरेक्शन में चले, दे मीट इन 5 आवर, तो वो 5 घंटे में मिलेंगी। इफ़ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, अगर वो दोनों एक दूसरे की तरफ चले, एक दूसरे की तरफ मतलब ये भी इधर चले और ये भी इधर चले, देन
दे मीट इन 1 आवर, 1 घंटे में मिलेंगी। तो व्हाट आर द स्पीड ऑफ 2 कार्स, 2 कार की स्पीड बतानी है। तो मान लीजिए स्पीड ऑफ कार ए की तो हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ कार बी हम मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। अब देखिए ये चली इस डायरेक्शन में, ये चली इस डायरेक्शन में और 1 घंटे में ये दोनों मिल गई। मतलब यहाँ से ये इधर चली, यहाँ से ये इधर चली और 1 घंटे में इन्होंने डिस्टेंस कवर कर लिया। ये पूरा कितना 100 किलोमीटर। पहले तो ये देखो ये घंटे में चल कितना रही है, पहली कार 1 घंटे में पर आवर कितना डिस्टेंस कवर कर रही है x का, दूसरी कार 1 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर रही है y का। ये घंटे में x किलोमीटर चल के आई, ये घंटे में y किलोमीटर चल के आई और दोनों ने मिलकर इसकी स्पीड और इसकी स्पीड, इसने डिस्टेंस कवर किया x, इसने कवर किया y और दोनों ने मिलकर 1 घंटे में दोनों के बीच का डिस्टेंस कवर कर दिया 100 किलोमीटर। ये बनेगी फर्स्ट इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन देखिए, ये दोनों सेम डायरेक्शन में अगर चलें, ये तो अपोजिट डायरेक्शन थी, ये उधर जा रही थी, ये उधर जा रही थी, 1 घंटे में मिल गई। अब सेम डायरेक्शन में चलती हैं तो ये मिलती हैं 5 घंटे में। मान लीजिए ये यहाँ मिल गई, ये यहाँ मिल गई 5 घंटे में। तो पहले तो ये देखो इसने 5 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया, इसने 5 घंटे में, इसने बोला है इफ दे ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन तो दे मीट इन 5 आवर्स। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 5 आवर्स बाई कार बी, सेकंड जो कार है उसने 5 घंटे में कितना डिस्टेंस, क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस का फॉर्मूला है स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस कैसे निकलेगा, स्पीड इनटू टाइम। कितना डिस्टेंस कवर किया सेकंड कार ने, डिस्टेंस कवर्ड बाय कार बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, कार बी का जो डिस्टेंस है वो कितना है, स्पीड कार बी की स्पीड, व्हाट इज स्पीड ऑफ कार बी वाई एंड व्हाट इज टाइम 5 आवर। डिस्टेंस कवर्ड बाय कार बी, यहाँ से जो कार चली उसने 5 घंटे में कितना डिस्टेंस कवर किया, स्पीड इनटू टाइम। एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय कार ए कार कितना डिस्टेंस कवर करेगी, वो भी यही फॉर्मूला लगेगा, स्पीड इनटू टाइम। व्हाट इज कार स्पीड, कार ए की स्पीड, ये तो चल के आई थी इतना, इसने तो कवर किया इतना, कितना, कार बी ने कितना कवर किया 5y, ये तो करके आई 5y और ये यहाँ से यहाँ तक पूरा डिस्टेंस कवर करके आई है 5x। ये तो यहाँ से यहाँ तक इसका डिस्टेंस तो देखिए कितना है 5x और इसका कितना है 5y। किसने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया, 5x ने ज़्यादा डिस्टेंस कवर किया ना इस कार ने। तो अगर आप 5x यहाँ से यहाँ तक है, 5x में से अगर आप 5y को घटा देते हैं तो क्या बचेगा, 100 बचेगा ना। 5x में से 5y को माइनस करते हैं तो क्या बचेगा 100। यहाँ से यहाँ तक का तो 5x, यहाँ से यहाँ तक का 5x और ये इतना है 5y। तो अगर आप इस 5x में से यहाँ तक में से ये वाला अगर माइनस कर देते हैं 5y तो ये क्या बचेगा आपका 100 बचेगा। अब इसमें से आप एक काम कीजिए, 5 से डिवाइड कर दीजिए पूरी इक्वेशन को, तो x माइनस वाई इक्वल टू क्या बचेगा, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये आपकी सेकंड इक्वेशन थी। अब आप इन दोनों इक्वेशंस को किसी भी मेथड से सोल्व कर ले सकते हैं, ये आपको अपने आप सोल्व करना है, जो भी मेथड लगा के आप इसको सोल्व करना चाहें कर सकते हैं। अब जो इसका 5th वाला पार्ट है वो देखिए क्या दे रखा है उसमें हमें गिवन है द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। रेक्टेंगल का एरिया कितना रिड्यूस हो जाएगा, 9 स्क्वायर यूनिट, 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाएगा। कब, 9 नहीं हो जाएगा, कहीं ये सोचो कि 9 के इक्वल हो जाएगा। गेट रिड्यूस्ड बाय 9 कम हो जाएगा इफ़ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट, लेंथ को 5 कम कर दिया जाए एंड ब्रेड्थ इज इंक्रीज्ड बाय 3, ब्रेड्थ को 3 इंक्रीज कर दिया जाए। फिर क्या बोला आगे दूसरी कंडीशन,
इफ़ वी इंक्रीज लेंथ बाई 3, लेंथ को 3 इंक्रीज कर दें एंड ब्रेथ बाई 2 इंक्रीज कर दें, द एरिया इंक्रीजेज बाई 67। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ रेक्टेंगल। डायमेंशंस का मतलब लेंथ एंड ब्रेथ निकालनी है। तो लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल मान लीजिए x यूनिट्स एंड ब्रेथ मान लीजिए y यूनिट्स। क्लियर है? तो लेंथ और ब्रेथ ये है तो एरिया कितना होगा एक्स वाई। अब देखिए इसने बोला है इफ़ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाई 5, जो लेंथ है अगर उस लेंथ को तो 5 रिड्यूस कर दिया जाए एंड ब्रेथ को इंक्रीज कर दे 3, ब्रेथ को इंक्रीज कर दे 3, तो ये अब लेंथ बन गई और ये अब ब्रेथ बन गई और L इंटू बी करके ये एरिया आ गया। तो अब ये जो एरिया आ गया ये कितना हो गया, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट रिड्यूस्ड बाई 9। पहले जो एरिया था उसमें से अब 9 क्या हो गया, रिड्यूस हो जाएगा। लेंथ को अगर 5 रिड्यूस कर दिया जाए, ब्रेथ को अगर 3 इंक्रीज कर दिया जाए, देन दिस एरिया इज 9 रिड्यूस्ड। पहले जो एरिया था उससे 9 कम हो गया, पहले वाला एरिया उसमें से 9 रिड्यूस कर देंगे तो अब न्यू एरिया आ गया। अब इसको सोल्व करेंगे, x से मल्टीप्लाई करेंगे, x को y से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर x को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर -5 को y से मल्टीप्लाई करेंगे और -5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये भी इधर ले आइए माइनस का xy और इस माइनस के 9 को उसी साइड रख लेंगे। अब देखिए ये तो कैंसिल हो गया, ये इक्वेशन बनेगी 3x - 5। -15 को राइट हैंड साइड में लेके जाइए +15, तो आपकी इक्वेशन बन गई, कितना बच गया, ये बन गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड केस में इसने बोला है इफ़ वी इंक्रीज लेंथ बाई 3, इफ़ वी इंक्रीज लेंथ बाई 3 एंड ब्रेथ बाई 2, द एरिया इंक्रीज्ड बाई 67। एरिया कितना इंक्रीज हो जाएगा, 67, पहले था उससे 67 बढ़ गया। अब सिंप्लीफाई करो, x को मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों से, ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं ना, x को मल्टीप्लाई करेंगे पहले, x को मल्टीप्लाई करेंगे y+2 से, फिर +3 को मल्टीप्लाई करेंगे y+2 से। दोनों से मल्टीप्लाई करना होता है, x को मल्टीप्लाई करना है इस पूरे के साथ, फिर +3 को मल्टीप्लाई कीजिए, x को xy + 2x + 3y + 6, इसको इधर ले आइए, xy को, ये कैंसिल हो गया, ये इक्वेशन बनेगी 2x + 3y इज इक्वल टू, ये जो प्लस का 6 है उसको राइट हैंड साइड में लेके जाएंगे तो राइट हैंड साइड में जो प्लस का 6 आपका क्या हो जाएगा, उधर जाके माइनस का 6 हो जाएगा। तो 67 में से जब 6 माइनस करोगे तो 61, ये बचेगी आपकी सेकंड इक्वेशन। अब इस सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन को हमें सिंप्लीफाई करना है। सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं, एलिमिनेशन लगा सकते हैं, किसी भी मेथड से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मान लीजिए हम एलिमिनेशन मेथड अगर लगाएं तो कोफिशिएंट्स इक्वल करते हैं, यहाँ x का कोफिशिएंट 3, यहाँ 2, यहाँ y का 5, यहाँ 3, किसी का कोफिशिएंट इक्वल नहीं है, हमें इक्वल करना पड़ेगा। इक्वल करना होता है ना, तो जो एलसीएम होता है इसका कोफिशिएंट 3 और 2, x का कोफिशिएंट इक्वल करके 6 बना सकते हैं एलसीएम। इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और इसको 3 से। फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और सेकंड को 3 से। 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 एंड 2 6 जा 12। इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9 एंड 183। अब देखिए कोफिशिएंट्स इक्वल हो गए, सेम साइन है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ नेगेटिव, ये कट गया। -10 - 9 कितने हो गए, माइनस के 19y। ऐसे ही यहाँ पे इसमें से जब इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 171, माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 171 को हम 19 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। अब y की वैल्यू 9 आ गई। y की जगह चाहे इस इक्वेशन में पुट करके x निकाल लीजिए या फिर इस इक्वेशन में पुट करके। आपका था 3.5 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लेना बेटा, साथ साथ नोटबुक कंप्लीट होनी चाहिए। 3.5 तक अपना काम कंप्लीट कीजिए। ओके, थैंक यू।